तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ट्रम्प ने 25% टैरिफ एक्स्ट्रा लगा दिया है बिकॉज़ ऑफ हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं। ठीक है? तो कुल मिला के 50% का टैरिफ लग चुका है इंडिया पे और इसकी वजह से मार्केट में थोड़ी-सी गिरावट हमको नज़र आ रही है। तो बात यूँ है कि हमने तो सोचा था कि ट्रम्प हमारा दोस्त, ठीक है? दोस्त नहीं तो दुश्मन तो पक्का ही नहीं। लेकिन हमको क्या पता था कि ये ट्रेड डील के लिए अ, ऐसा टैक्टिक यूज़ करेगा, हम पे दबाव डालने की कोशिश कोशिश करेगा ताकि उसको डेयरी इंडस्ट्री में और अपने फेवरेबल इंटरेस्ट टैरिफ लगा सके, उसके लिए ये चालबाज़ी करेगा। तो हमको पता है पॉलिटिक्स है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर हर देश एक-दूसरे का दोस्त है और दुश्मन भी है। और रिसेंटली न्यूज़ भी आई है कि चाइना ने ऐसा कुछ ट्वीट किया है, एम्बेसी ने ट्वीट किया है या किसने, कि चाइना ऐसा बोल रहा है कि जो यूएस कर रहा है इंडिया को, वो एक तरह का बुली है। तो चाइना हमको सपोर्ट करेगा ये हमने सोचा नहीं था, ठीक है? तो सीधी-सी बात है, यहाँ पर हर हर किसी का यहाँ पर दोस्त है और हर किसी का यहाँ पर सब दुश्मन भी है। सब अपने लिए अपने फ़ायदे के लिए ही कर रहे हैं, सेल्फ इंटरेस्ट सबका है, ठीक है? अमेरिका भी चाहता है कि उसको भी अच्छी डील मिले और इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि हम भी हमारे फार्मर्स को बचा सके, ठीक है? और डेयरी इंडस्ट्री में इनको एंट्री नहीं देवे। तो सब अपने-अपने काम कर रहे हैं, ठीक है? तो ये राजनीति चलती रहती है, ठीक है? लेकिन ट्रम्प ने सबको सुबह-सुबह काम पे लगा दिया है, मैं बता रहा हूँ। तब ट्विटर खोल के देखते हैं कि आज उसने क्या कहा। तो फरवरी में बंदा आया है, 4 महीने हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सालों-साल बीत गए। रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये मार्केट में कुछ हो जाएगा। अचानक से किसी पे टैरिफ लगा देता है 40%, 50%, धमकी दे देता है कि आपके पास इतनी ही डेडलाइन है, वॉर रुका लो, आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो रशिया को ऑयल खरीद के। बहुत सारी ऐसी चीज़ चलती रह रही है। तो 4 महीने में काफ़ी रोमांस दे दिया इसने, सही बताऊँ तो, ट्रम्प ने। और सबको पता है कि ट्रम्प टैक्टिक यूज़ कर रहा है, ठीक है? ये रिपीट नहीं करूँगा मैं। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या अपने आप को किस तरह से मतलब डील फाइनल करती है, वो तो हमको आज ही मतलब क्या आने वाले समय में ही पता चलेगा कि कौन कितनी अच्छी तरह से नेगोशिएशन कर सकता है। लेकिन इतना है कि दादागिरी इसकी है, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प जल्द से जल्द डील करना चाहता है, क्योंकि इसका ये आखिरी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, सबको पता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूएस कोई भी इंसान 3 बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ये पहली बार तो बन चुका था, ठीक है? ये इसका सेकंड टाइम है। तो 4 साल है इसके पास, 2028 तक। तो जल्द से जल्द ये डिसीजन लेना चाहता है, क्योंकि अ, इसके भी काफ़ी सारे गोल्स हैं जो कि इन्होंने इलेक्शन के समय बोले थे कि मेक अमेरिका ग्रेटर अगेन, ठीक है? और काफ़ी सारे डेब्ट भी है यूएस में, जो कि आज 8 अगस्त तारीख है, तो तकरीबन-तकरीबन 37 ट्रिलियन का डेब्ट है यूएस के ऊपर। तो डेब्ट कम करने की वो कोशिश भी कर रहा है। अब अगर ये टैरिफ लगाता है हर देशों पे, तो टैरिफ से जो रेवेन्यू आएगा वो कुछ हद तक हेल्प करेगा डेब्ट को कम करने के लिए। तो ये सब चीज़ें लिंक है अपने इन सब चीज़ों के अंदर, ठीक है? तो बात तो क्लियर है। बात क्लियर है कि ट्रम्प पूरी कोशिश करेगा इंडिया पे दबाव डाल के, ठीक है? और मेरे को एक चीज़ बात मुझे ऐसी लगती है कि भाई, जब तुम सोच सकते हो कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो यहाँ पर इंडिया भी तो सोच रहा है अपने फ़ायदे के लिए, हैं? इंडिया क्यों नहीं सोचे कि मेक इंडिया ग्रेट? हमको जहाँ सस्ता मिलेगा भाई, हम वहाँ से खरीदेंगे, हम दूसरी जगह से क्यों खरीदेंगे? तो 150 करोड़ की आबादी है, हमारा इंपोर्ट ऑयल काफ़ी ज़्यादा है। अगर तुम बोलते हो कि तुम रशिया से ऑयल नहीं खरीदो, तो तुम दे दो हमको सेम उस प्राइस में जो रशिया हमको दे रहा है। सिंपल सी बात है ना, मतलब। ऊपर से तुम बोल रहे हो कि तुम रशिया को सपोर्ट कर रहे हो ऑयल खरीद के। तुमने भी तो यूक्रेन को वॉर लड़ने के लिए वेपन्स दिए, तो तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो। और किसने बोला था कि 2 हफ्ते के अंदर हम वॉर रुका देंगे? तुमने बोला था ना।
तुम तो रोक नहीं पाए वॉर, हमको बोल रहे हो कि तुम हम सपोर्ट कर रहे हैं करके। तो एनीवेज ये सब कहानियाँ बातें चलती रहेगी, ये सब वॉर है, पॉलिटिक्स है, मतलब ये सब। ठीक है, अब अभी हम बात कर लेते हैं कुछ चार्ट की, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिले। तो मैं भी थोड़े बड़े टाइम फ्रेम की बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम तक आज डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्या हुआ है करके। तो मैं आपको ले जाता हूँ निफ्टी के डेली चार्ट में। चार्ट की जगह ये रहा। ये निफ्टी का डेली चार्ट है, ठीक है। ये यहाँ पर सिंपल करेक्शन होने वाली है। यहाँ पर ये एक्स वेव है, अब ये वाई वेव बनेगी। तो वाई वेव के अंदर क्या सिंपल जिगजैग करेक्शन होती है, जिसके अंदर यहाँ पर ये ए लग चुका है, ठीक है। और यहाँ पर बी लगने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और क्या पता लग भी गई, ठीक है। इस बी के अंदर क्या हुआ है कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो चुकी है, ठीक है। बी के अंदर ये ए, और यहाँ पर बी, और ये सी, ठीक है। बी यहाँ पर इरेगुलर है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स करेक्शन, इतना आप ध्यान मत दो, ठीक है, अगर ना आपको नहीं समझ में आ रहा। मोटा मोटी ये समझो कि यहाँ पर ये ए, ये बी, फिर वापस ये सी लगनी है नीचे की, जो कि ये लो बना के रखा है 21,750 का, जो कि वो टूटेगा अगर ये यहाँ पर बी की अंदर सी कंप्लीट हो गई हो तो। अभी सी के अंदर क्या फसल मची है मैं आपको दूसरे चार्ट में दिखाता हूँ, 1 घंटे के चार्ट में। तो ये है, तो ये है निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट। यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर ये जो पूरी आपको करेक्शन नज़र आ रही है ये फोर्थ है, ठीक है। और ये बात आपको जानना चाहिए कि कभी कभी मार्केट क्या करती है कि टॉप, जब टॉप लगा दी है ना तो पता नहीं चलता कि टॉप लगा है कि नहीं लगा, वो हमेशा इल्यूजन क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये संभावना है कि हो सकता है कि यहाँ पर फोर्थ लग चुकी है, और ये फिफ्थ है, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये है, और सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि जब ये जो नीचे आ रहा है ये फोर्थ के लिए आ रहा है, फिर फिफ्थ वापस ऊपर जाएगा एक चाल देने के लिए, जो कि जो इसका हाई तोड़ेगा 25,700 का, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे गिरे। तो अभी भी हमारे हमको एक कंफ्यूजन है, क्या ये फोर्थ कंटिन्यू है अभी भी, या ऊपर लग चुकी है। ये पता लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि लोग, आपने सुना होगा काफ़ी काफ़ी बार कि टॉप और बॉटम फाइंड करना हमेशा डिफिकल्ट होता है। लोग दावा करते हैं कि हम फाइंड करते हैं, लेकिन ये सब कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता। कभी कभी मार्केट इस पैटर्न में होती है कि वो कंफ्यूज हो जाती है। अब मैं बोल दूँ कि यहाँ पर टॉप लग चुके हैं, लेकिन पैटर्न तो समझ में आना चाहिए। बिना पैटर्न को मैं समझे मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ, ठीक है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है। अगर ये 30% टूट जाता है, 24,175, अगर 24,175 टूटता है तो समझ जाना कि अंदर ही अंदर यहाँ पर सी लग चुकी है, ठीक है। यहाँ पर 3, ये 4, ये 5 लग चुका है। ऐसा 5 के अंदर क्या है, यहाँ पर 3 वेव बनी है ए बी सी, तो WXY का पैटर्न बना है यहाँ पर। तो जनरली ऐसा होता नहीं है कि फिफ्थ वेव करेक्टिव में खत्म, ठीक है, लेकिन मार्केट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कुछ भी कर सकती है। बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है, बहुत ही, मतलब हद से ज़्यादा रेयर पॉसिबिलिटी। 5% चांसेस है कि मार्केट ने यहाँ पर फिफ्थ लगा दिया हो ऐसे करके करेक्टिव में, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, 5% संभावना है इसकी। तो अगर 30% टूट जाता है तो समझ जाना कि यहाँ पर सी कंप्लीट हो चुकी है, और हम 21,700 की रेंज में जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है करके। इसके लिए मैं आपको दूसरे चार्ट में ले जाऊंगा। ये निफ्टी का 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। इसमें आपको बता देता हूँ, ये इसमें मैं प्लॉट करके रखे हैं यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। ये हो सकता है कि यहाँ पर ये 1 हो या फिर ये ए हो। अगर इसको फोर्थ वेव चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर ये ए हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 इसकी फर्स्ट वेव खत्म हुई हो और यहाँ पर सेकेंड चल रही होगी, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी है, या तो सेकंड चल रही है या फिर अभी बी वेव चल रही है, और यहाँ पर बी वेव भी इरेगुलर हो चुकी है। उस बी का अभी हम तो मान के चलते हैं कि यहाँ पर ये फोर्थ ही चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ए लग चुकी है, अभी बी के अंदर यहाँ पर ये ए है, ठीक है, और ये बी इरेगुलर है। यहाँ पर 2 करेक्शन हुई है। पहली करेक्शन फ्लैट इरेगुलर, जिसमें ये ए बी सी, जो कि ये इम्पल्स है, सी इम्पल्स होती है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट करेक्शन कंप्लीट हुई फ्लैट की।
फिर यहाँ पर ये एक्स वेव आया, ए बी सी करके। फिर एक्स वेव के बाद हमेशा बनता है जिगजैग, सिंपल करेक्शन होती है, एक ही पैटर्न बनता है, बहुत ही आसान है, ठीक है। उसके अंदर ये ए, और उसके अंदर भी इरेगुलर करेक्शन बनी है। कैसे? ये ए बी सी, तो यहाँ पर ये बी कंप्लीट हुआ, फिर वापस ये सी की तरफ जा रहा है नीचे, ठीक है। और इसका टारगेट क्या आएगा? 100 से 120%। जैसे ही यहाँ पर कंप्लीट होगा, ठीक है, तो ये ए, ये बी, फिर सी के लिए ऊपर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बी के अंदर दो टाइप की करेक्शन हुई है, एक इरेगुलर फ्लैट और सिंपल जिगजैग, जिगजैग करेक्शन। और 24,200 के आजू बाजू ही निफ्टी का 200 मूविंग एवरेज आ रही है, तो हाई पॉसिबिलिटी है, ठीक है, जिस हिसाब से पैटर्न बना के गया है, मुझे लगता है कि मंडे को ही वहां पर नीचे खुले 200 के आजू बाजू, ठीक है। 200 के आजू बाजू अगर खुलता है तो मतलब समझ जाना कि इसने मोटा मोटी अपना काम निपटा दिया, वहां से एक बाउंस की आने की पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं। क्योंकि अगर, जैसे कि मैंने आपको बताया, इधर ये चार्ट 24,175 टूट गया, तो समझना कि नीचे की फिर आगे खुल जाएंगे। अगर नहीं खुलता है, 175 नहीं टूटता है, तो बाउंस आने की संभावना ज़्यादा है। यहाँ पर ये ए लग चुका होगा, ठीक है, फिर ये बी लगेगा, फिर वापस सी लगेगा, फिर वापस जाएगा ऊपर की तरफ, फिर ये कंप्लीट होगा, फिर वापस नीचे आएगा। तो काफ़ी टाइम है इसके पास, इतना समझ लो कि अभी मार्केट के पास 1 साल का टाइम और। तो जिस हिसाब से इसने करेक्शन की, मैं आपको वीकली टाइम पे में दिखा देता हूँ। हाँ, दूसरी जगह दिखाता हूँ इसमें आपको। बहुत टाइम इस पास पड़ा है, बहुत ज़्यादा टाइम। तो वीकली में मेरे हिसाब से यहाँ पर 100 डी में तक इसको आना हो, ठीक है, तो इसके पास 1 साल तक टाइम पूरा, मतलब ये टाइम एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन में जा चुका है, ठीक है। स्टॉक स्पेसिफिक काम चलते रहेंगे, इंडेक्स में अगर आप काम करोगे तो फिर आपको जल्द से जल्द प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी। राइड करने की कोशिश की तो वो जो प्रॉफिट आएगा वो चला जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तभी फिलहाल निफ्टी की 200 मूविंग एवरेज तक ये आ सकता है मंडे को, क्या पता खुलते ही यहाँ से बाउंस ले ले, ठीक है। अगर बाउंस आता है तो मान लो कि फिर यहाँ तक तो आएगा, जो कि आ रहा है 24,800 के आजू बाजू, 700-800 की रेंज, इसके आजू बाजू तक हमको बाउंस मिल सकता है इस, ठीक है। फिर जब वो आएगा तब तब की बात हम तब करेंगे कि क्या पैटर्न बना है, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर 175 टूटता है तो फिर हम नीचे की तरफ तो हम जा ही रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल टाइम पड़ा है इसके पास, टाइम बस करेक्शन करेगा। मुझे लगता है कि बहुत परेशान कर सकता है, 5% संभावना है कि ये चला जाए, मैं भी चाहता हूँ कि ये हो, ठीक है, खत्म हो कहानी, रोज रोज मरने से अच्छा है एक बार तो नीचे गिरे, ठीक है। तो एनीवेज, देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट मंडे को क्या होता है करके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।